हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th उर्दू के 100 क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पूरे 100 सवालात पर मुश्तमिल ये क्लास होगी। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, चारपाई किसका इंशाइया है? चारपाई किसका इंशाइया है? ऑप्शन आपके सामने है पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। पतरस बुखारी का कौन सा मजमून है जो कि आपके निसाब में शामिल है? तो पतरस बुखारी का जो इंसाइया आपके निसाब में शामिल है यानी क्लास 10th उर्दू में, वो है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। ठीक है जी, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये किसका इंशाइया है? तो जवाब हो जाएगा पतरस बुखारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, गुलज़ारे वतन किसकी नज्म है? गुलज़ारे वतन किसकी नज्म है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, हाली है, चकबस्त है, जोश है, दुर्गा सहाय सुरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दुर्गा सहाय सुरूर यानी सुरूर जहां आबादी। अब ये बताइए हाली की कौन सी नज्म है जो कि आपके निसाब में शामिल है? ऐसे ही चकबस की कौन सी नज्म है और साथ ही साथ में जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म है जो कि आपके एग्जाम में शामिल है? तो हाली की नज्म है, नोट कर लीजिएगा, मुनाजाते बेवा। हाली की जो नज्म है जो कि आपके निसाब में शामिल है वो है मुनाजाते बेवा। और चकबस की नज्म का उन्वान क्या है? तो वो है कश्मीर, याद रखेंगे। जोश मलिहाबादी की नज्म है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। नोट कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुनाजाते बेवा किसकी नज्म है? तो हाली हो जाएगा। कश्मीर किसकी नज्म है? चकबस। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, ये किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूरे चांद की रात किसका अफसाना है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है प्रेमचंद, दूसरे में सालिहा आबिद हुसैन, तीसरे में कृष्णचंद्र और चौथे ऑप्शन में सादत हसन मंटू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, अहम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कश्मीर किसकी नज्म का उन्वान है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए इकबाल है, दूसरे में हाली है, तीसरे में चकबस है और चौथे ऑप्शन में आली सरदार जाफरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पंडित बिरिश नारायण चकबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उमराव जान अदा नॉवल के मुसन्निफ कौन है? उमराव जान अदा नॉवल के मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरे में मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा, तीसरे ऑप्शन में इसमें चौथी और चौथे ऑप्शन में अब्दुल हलीम शरा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा। उमराव जान अदा ये नॉवल मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा ने कब तख्लीक किया है? तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1958 में न्यूयॉर्क में किसका इंतकाल हुआ? 1958 में न्यूयॉर्क में किसका इंतकाल हुआ? रशीद अहमद सिद्दीकी का, या फिर कन्हैया लाल कपूर का, या फिर पतरस बुखारी का, या फिर अहमद जमाल पाशा का? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर किसका मजमून है? पहले ऑप्शन में आला अहमद सुरूर है, दूसरे में गोपी चंद नारंग है, तीसरे में एहतशाम हुसैन है और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन देखिए आपके सामने जिगर मुरादाबादी है, दूसरे में असगर गोंडवी है, तीसरे में फानी बदायूनी है और चौथे ऑप्शन में हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सोजे वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में देखिए कृष्णचंद्र हैं, दूसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, तीसरे ऑप्शन में प्रेमचंद हैं और चौथे ऑप्शन में राजेंद्र सिंह बेदी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी
मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में जोश मलिहाबादी की नज्म कौन सी है? पहला ऑप्शन देखिए याद है, दूसरे में राम है, तीसरे में ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम और चौथे में है मुनाजाते बेवा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आज भी काफिले इश्क रवां है कि जो था किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने आरजू लखनवी है, दूसरे में फैज है, तीसरे में फिराक गोरखपुरी है और चौथे ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, रघुपति सहाय। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम क्या है तो वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है, गोरख प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? पहले ऑप्शन में मैदान अमल है, दूसरे में गोदान है, तीसरे में असरार मुआबिद है और चौथे ऑप्शन में गबन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असरार मुआबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जेल में कौन सी नज्म अली सरदार जाफरी के है? पहले ऑप्शन में देखिए गुलजार वतन है, दूसरे में कश्मीर है, तीसरे में राम है और चौथे ऑप्शन में मशरिक व मगरिब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मशरिक व मगरिब। गुलजार वतन किसकी नज्म है? अभी मैंने पीछे आपको बताया था, नाम नोट कर लीजिएगा, दुर्गा सहाय सुरो। कश्मीर किसकी नज्म है? चकबस की। फिर राम किसकी नज्म है ये आपको बताना है तो नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल। राम जो है किसकी नज्म है तो जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुनाजाते बेवा किसकी नज्म है? पहले ऑप्शन में आल अहमद सुरूर है, दूसरे में सैयद एहतशाम हुसैन है, तीसरे ऑप्शन में गोपी चंद नारंग है और चौथे ऑप्शन में हाली है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहां किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन में असगर गोंडवी है, दूसरे में हसरत मुखानी है, तीसरे में इकबाल है और चौथे ऑप्शन में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली के बारे में याद रखेंगे, 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नक्शे फरियादी किसका पहला शेरी मजमुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में फैज अहमद फैज है, दूसरे में जोश मलिहाबादी है, तीसरे में चकबस्त है और चौथे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज बहुत अहम है, आपके ताल्लुक से याद रखेंगे आपकी कुल्लियात का नाम क्या है तो जवाब हो जाएगा नुस्खा हाय वफा। नाम नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन में फानी बदायूनी है, दूसरे में असगर है, तीसरे में जिगर मुरादाबादी है और चौथे में हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूं मैं किसकी मरसिया का मिसरा है? पहले ऑप्शन में मीर बब्बर अली अनीस है, दूसरे में मिर्जा सलामत अली दबीर है, तीसरे में गालिब है और चौथे ऑप्शन में जमील मजहरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पाता नहीं जो लज्जत आहे सेहर को में किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी है, दूसरे में असगर गोंडवी है, तीसरे में हसरत मोहानी है और चौथे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी के शेरी मजमूओं के नाम देखिए याद रखेंगे, एक है निशाते रूह, एग्जाम में पूछा जा सकता है निशाते रूह, और एक और है सुरूदे जिंदगी। निशाते रूह और सुरूदे जिंदगी ये दो बहुत अहम शेरी मजमूओं के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने असगर गोंडवी है, दूसरे में जिगर मुरादाबादी है, तीसरे में फिराक गोरखपुरी है और चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। आतिशे गुल और शोले तूर आपके बहुत अहम शेरी मजमुए हैं, आतिशे गुल और शोले तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यादगार गालिब, हयात जावेद और हयात सादी किसकी सवानही तसनीफात हैं?
पहले ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है, दूसरे में आल अहमद सरूर है, तीसरे में गोपी चंद नारंग है और चौथे ऑप्शन में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी ये सभी किताबें किसकी हैं, ये सभी तसनीफात किसकी हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गर्म कोट अफसाना के खालिक कौन है? पहले ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद है, दूसरे में कृष्णचंद्र है, तीसरे में बेदी है और चौथे ऑप्शन में स्वालिहा आबिद हुसैन है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सितारों से आगे जहां और भी है किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन में हाली है, दूसरे में इकबाल है, तीसरे में हसरत है और चौथे ऑप्शन में शाद अजीमाबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूओं की बात करें तो उसमें याद रखेंगे बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम और अरमगान हिजाज। बहुत अहम है, जरूर आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ऐसी नज्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं या फिर मुरब्बा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुसद्दस। मुखम्मस किसे कहेंगे? जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुसल्लस 3 मिसरों, मुरब्बा 4 मिसरों वाली नज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? हाली का है, जिगर का है, फिराक गोरखपुरी का है या फिर हसरत मोहानी का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। उर्दू का जो पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है, अवार्ड मिला है, वो फिराक गोरखपुरी को मिला है। उनके मजमू कलाम गुले नगमा के लिए कब मिला है? तो याद रखेंगे 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नजीर का असल नाम क्या है? पहले ऑप्शन में वली मोहम्मद है, दूसरे में अहमद वली है, तीसरे में वली अहमद है और चौथे में मोहम्मद वली है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नजीर की कौन सी नज्म जो आपके नसाब में शामिल है? तो वो है रोटी नामा। याद रखेंगे, तो रोटी नामा किसकी नज्म है? तो जवाब हो जाएगा नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जहले खरद ने दिन दिखाए किसकी गजल का मिसरा है? पहले ऑप्शन में आरज़ू लखनवी है, दूसरे में असगर है, तीसरे में जिगर है और चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? तो याद रखेंगे आली सिकंदर। आपका असल नाम है आली सिकंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिसाला गुफ्तगू की इदारत किसने की? पहले ऑप्शन में मीरा जी है, दूसरे में मखदूम मुहिउद्दीन है, तीसरे में फैज है और चौथे ऑप्शन में आली सरदार जाफरी है। तो सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी आली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? पहले ऑप्शन में अख्तर लीवान है, दूसरे में जोश मलिहाबादी है, तीसरे में जकबस लखनवी है और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सरूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, शब्बीर हसन खां। शब्बीर हसन खां आपका नाम है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है उसका उन्वान क्या है? तो वो है रूह अदब। याद रखेंगे, रूह अदब किसका पहला शेरी मजमुआ है? जोश मलिहाबादी, जिसकी इशाअत अमल में आई है 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हसरत मोहानी कहाँ पैदा हुई? उन्नाव में, इटावा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें किसे सूफी शायर तस्लीम किया जाता है? पहले ऑप्शन में असगर गोंडवी है, दूसरे में शाद अजीमाबादी है, तीसरे में आरज़ू लखनवी है और चौथे ऑप्शन में हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फानी बदायूनी का नाम क्या था? पहले ऑप्शन में शौकत हुसैन है, दूसरे में मोहम्मद अशरफ है, तीसरे में शौकत अली खां है और चौथे ऑप्शन में अहमद अली खां है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शौकत अली खां। फानी बदायूनी के ताल्लुक से याद रखेंगे 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किसे यासियात का इमाम कहा जाता है?
हसरत मोहानी, फानी बदायूनी, असगर गोंडवी या फिर आरजू लखनवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फानी बदायूनी, याद रखेंगे। अगर आपसे यही पूछा जाता कि फानी को यासियात का इमाम किसने कहा, तो जवाब आपका हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ हुआ। पहले ऑप्शन में दिल्ली है, दूसरे में बरेली है, तीसरे में बदायूं है और चौथे में हैदराबाद। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है, रमजो किनायात है, रूप है, शबनमिस्ता है या फिर गुले नगमा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रूप जो है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिगर के वालिद का क्या नाम था। पहले ऑप्शन में है मौलवी मोहम्मद हुसैन, दूसरे में मौलवी मोहम्मद अली नजर, तीसरे में मौलवी मोहम्मद सिराज और चौथे में है असगर अली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी मोहम्मद अली नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फिराक गोरखपुरी कब और कहां पैदा हुई। 1896 गोरखपुर, 1898 गोरखपुर, 1890 गोरखपुर, 1891 गोरखपुर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1896 ईस्वी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हजरत का असल नाम क्या था। पहले ऑप्शन में है सैयद फजलुल हसन, सैयद मुशीरुल हसन, सैयद नूरुल हक या फिर सैयद अमीरुल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद फजलुल हसन। नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद फजलुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलाना हाली कब और कहां पैदा हुई। 1837 पानीपत में, 1914 पानीपत में, 1914 पंजाब में या फिर 1839 पानीपत में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1837 पानीपत में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जोश मलिहाबादी का पहला मजमे कलाम है, शोला व शबनम है, रूह अदब है, नक्श व निगार है या फिर जुनून व हिकमत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रूह अदब। रूह अदब के इशाअत कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ कौन सा है। पहले ऑप्शन में देखिए असरार मुआबिद है, दूसरे में सोज़े वतन है, तीसरे में चौगान हस्ती है और चौथे ऑप्शन में मैदान अमल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सोज़े वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मिर्जा हाद रिस्वा की विलादत कब और कहां हुई। पहले ऑप्शन में आपके सामने 1858 लखनऊ, 1857 दिल्ली, 1854 फैजाबाद, 1852 हैदराबाद। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1858 ईस्वी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है। मोहम्मद सिकंदर, अली सिकंदर, सिकंदर अहमद या फिर अहमद अली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली सिकंदर। ये सभी क्वेश्चन बहुत अहम हैं, बहुत ध्यान से आपको सभी क्वेश्चन को सुनना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ। 1979 लखनऊ, 1990 कानपुर, 1981 गोरखपुर, 1977 अलीगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1977 अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस यूनिवर्सिटी के अव्वलीन सदर शोबे उर्दू थे। पहले ऑप्शन में सदर शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फैज अहमद फैज के वालिद का क्या नाम था। पहले ऑप्शन में चौधरी नियाज अहमद, दूसरे में चौधरी अजीज अहमद, तीसरे में चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान और चौथे ऑप्शन में चौधरी गयास मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इनमें अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। पहले ऑप्शन में देखिए बांगे दरा, दूसरे में बाले जिब्रिल, तीसरे में ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज और चौथे ऑप्शन में है ये सभी। तो मैंने भी पीछे आपको बताया था ये सभी जो है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम है। तो सही जवाब हमारा चौथा ऑप्शन यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी की इब्तिदा हाली की किस किताब से हुई।
पहले ऑप्शन में यादगार गालिब है, दूसरे में हयात सादी है, तीसरे में हयात जावेद है और चौथे ऑप्शन में मुकद्दमा शेर व शायरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से इकबाल के उस्तादों का जुमरा कौन सा है? पहले ऑप्शन है नवाब भोपाल शाद अजीमाबादी, दूसरे में अमीर मीनाई दाग दहलवी, तीसरे में नवाज शरीफ्ता मिर्जा गालिब और चौथे में मौलवी मीर हसन दाग दहलवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मौलवी मीर हसन और दाग दहलवी अल्लामा इकबाल के उस्ताद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सरोसामा किसकी कुल्लियात का नाम है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फैज है, दूसरे में इकबाल है, तीसरे में चकबस है और चौथे ऑप्शन में अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एहतशाम हुसैन की तसानीफ है। पहले ऑप्शन में तनकीदी जायजे, दूसरे में रिवायत और बगावत, तीसरे में अदब और समाज और चौथे ऑप्शन में ये सभी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निशात रूह और सुरूद जिंदगी किसके शेरी मजमूए हैं? पहले ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है, दूसरे में हाली है, तीसरे में असगर है और चौथे में जिगर है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जोश का मजमू कलाम रूह अदब कब शाये हुआ? 1925 में, 1921 में, 1919 में, 1930 में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इकबाल ने यूरोप का सफर कब किया? पहले ऑप्शन में 1908 है, दूसरे में 1905 है, तीसरे में 1910 है और चौथे में 1914 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1905 ईस्वी में आपने यूरोप का सफर किया और वापसी को आपकी हुई है 1908 में। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फैज के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? पहले ऑप्शन में आपके सामने 5 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है और चौथे ऑप्शन में 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 7 शेरी मजमूए शाये हुए। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो कौन सा, उसे याद रखिएगा, नक्शे फरियादी। पहला शेरी मजमुआ कौन सा? नक्शे फरियादी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में आपके सामने जोश है, दूसरे में इकबाल है, तीसरे में हाली है और चौथे में फैज है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अल्लाह रे जिस्म यार की खूबी की खुद बखुद रंगीनी में डूब गया पैरहन तमाम, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में आपके सामने फानी है, दूसरे में हसरत है, तीसरे में असर गोंडवी है और चौथे में शाद अजीमाबादी है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ है? जेल में गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का, अख्तरुल ईमान का, असगर गोंडवी का या फिर जिगर मुरादाबादी का? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? पहले ऑप्शन में प्रेमचंद है, दूसरे में बेदी है, तीसरे में कृष्णचंद्र है और चौथे ऑप्शन में कुर्रतुलैन हैदर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो वो है गरम कोट। याद रखिएगा, गरम कोट किसका अफसाना है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहला है मशरिक व मगरिब अली सरदार जाफरी की नज्म है, दूसरा गरम कोट कृष्णचंद्र का अफसाना है, तीसरा पूरे चांद की रात मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है और चौथा है कश्मीर हाली की नज्म का उन्वान है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मशरिक व मगरिब अली सरदार जाफरी की नज्म है। गरम कोट अफसाना किसका है? तो ये बेदी का अफसाना, भी मैंने पीछे बताया भी आपको। पूरे चांद की रात ये कृष्णचंद्र का अफसाना है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे कश्मीर जो नज्म है ये किसकी है? तो ये चकबस की नज्म है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंशी प्रेमचंद कब और कहां पैदा हुई? 1880 को बनारस शहर के करीब पांडेपुर में, 1880 को फैजाबाद में, 1880 को अलीगढ़ में, 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद की मौत कब और कहां हुई? 6 अक्टूबर 1936 को बनारस में, 8 अक्टूबर 1936 को बनारस,
18 अक्टूबर 1938 को लखनऊ, 9 सितंबर 1939 को दिल्ली। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रेमचंद के नॉवलों का जुमरा कौन सा है? बाजार हुस्न, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, ज़ादे राह, शिकस्त, सैयदा कलाल, ज़ाते शरीफ, उदास नस्ले, लंबी लड़की, अंदाता, फंदने, लहू के फूल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बाजार हुस्न, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के नॉवलों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गोदान का मरकजी किरदार क्या है? पहले ऑप्शन में होरी है, दूसरे में गोबर है, तीसरे में दुनिया है और चौथे में हीरा है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रात के अंधेरे में कौन उमराव जान को पहचान लेता है? पहला ऑप्शन है उसका भाई, दूसरे ऑप्शन में उसकी बहन, तीसरे में उसकी माँ और चौथे में उसका बाप। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी उसकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवल कैसी सिन्फ नसर को कहा जाता है? पहले ऑप्शन में जो जिंदगी के किसी एक पहलू की तर्जमानी करती हो, दूसरा है जो जिंदगी की कुछ बातों पर रोशनी डालती हो, तीसरा है जो जिंदगी की तर्जमानी तसलसल के साथ करती हो और चौथा है जो जिंदगी के चंद अहम पहलुओं पर रोशनी डालती हो। तो हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी जो जिंदगी की तर्जमानी तसलसल के साथ करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें कौन सा नॉवल निगारों ने इनमें कौन सा नॉवल निगारों से मुताल्लिक जुमरा नहीं? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा गया है कौन सा नॉवल निगारों का जुमरा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए मुंशी सज्जाद हुसैन, अब्दुल हलीम शररत, नासिर शाह, हादिर रुस्वा, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, अब्दुल हक, तीसरे में मुंशी प्रेमचंद, कुर्रतुल हैदर, कृष्णचंद्र, अब्दुल्ला हुसैन और चौथे में अजीज अहमद, खदीजा मसूद, काजी अब्दुल सत्तार, इंतजार हुसैन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, अब्दुल्ला। इनका ताल्लुक नॉवल निगारों के जुमरे से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतरस बुखारी कब और कहां पैदा हुई? 1895 पेशावर, 1898 पेशावर, 1898 न्यूयॉर्क और 1895 न्यूयॉर्क। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1898 पेशावर में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब और कहां हुआ? 1961 कराची, 1965 कराची, 1962 लाहौर, 1961 लाहौर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1961 कराची में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सा जुमरा राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों का मजमुआ नहीं है? पहले ऑप्शन में दाना और दाम ग्रहण, दूसरे में कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, तीसरे में हाथ हमारे कलम है, मुक्ति बोध और चौथे ऑप्शन में आशुफ्ता बयानी मेरी और खंदा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आशुफ्ता बयानी मेरी और खंदा जो है ये अफसानों का मजमुआ नहीं है बल्कि जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी के तसानीफ याद रखेंगे। आशुफ्ता बयानी आपकी खुद नविश्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कृष्णचंद्र कब और कहां पैदा हुए? 1914 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, 1910 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, 1888 को कानपुर में, 1935 को दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 1914 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मर्ज की जमा क्या है? अमराज हो जाएगा या फिर मर्जों होगा या फिर मराइज होगा या फिर मर्जात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मरसिया में कुल कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? पहले ऑप्शन में देखिए 5 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है और चौथे ऑप्शन में 7 है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 8। मरसिया में कुल कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 8। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, इस तरह से कुल मिलाकर के 8 अज्जाए तरकीबी इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नजीर के वालिद का क्या नाम था? पहले ऑप्शन में देखिए मोहम्मद रमजान है, दूसरे में मोहम्मद फारूक है, तीसरे में मोहम्मद वली है और चौथे में मीर अली है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद फारूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जामे सुरूर और खमखाने सुरूर किसके शेरी मजमुए हैं? पहले ऑप्शन में देखिए नजीर अकबर आबादी है, दूसरे में अल्लामा इकबाल है, तीसरे में सुरूर जहां आबादी है और चौथे में अली सरदार जाफरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुरूर जहां आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नक्शो निगार, शोला व शबनम, हर्फ व हिकायत और जुनून व हिकमत किसके शेरी मजमुए हैं?
पहले ऑप्शन में जोश मलिहा आबादी है, दूसरे में अल्ताफ हुसैन खाली है, तीसरे में अल्लामा इकबाल है और चौथे में चकबस है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहा आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन कब और कहां पैदा हुई? 1921 आजमगढ़ में, 1912 दिल्ली में, 1912 आजमगढ़ के कस्बा माहिल में और 1899 लखनऊ में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1912 ईस्वी में आजमगढ़ के कस्बा माहिल में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फानी की पैदाइश कब और कहां हुई? पहले ऑप्शन देखिए आपके सामने 1879 बदायूं में, 1875 हैदराबाद में, 1879 हैदराबाद में, 1941 हैदराबाद में। तो पैदाइश कब और कहां हुई तो नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नज्म के लग़वी माना क्या है? पहले ऑप्शन में इंतजाम करना, दूसरे में नज्म करना, तीसरे में लड़ी में मोती पिरोना या फिर मोतियों की लड़ी बनाना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लड़ी में मोती पिरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ब्रिज 9 चकबस कब और कहां पैदा हुई? पहले ऑप्शन में आपके सामने 1875 हैदराबाद में, दूसरे में 1880 लखनऊ में, तीसरे में 1879 दिल्ली में और चौथे में 1882 फैजाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 1882 फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवेल उमराव जान अदा में किसका किस्सा या जिंदगी को पेश किया गया है? पहले ऑप्शन में एक आम देहाती लड़की की जिंदगी, दूसरे में एक तवाइफ, तीसरे में एक ऐसी मासूम लड़की जो हालात की इज्जत में आकर तवाइफ बन जाती है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ब्रिज 9 चकबस का शेरी मजमुआ कौन सा है? पहले ऑप्शन में आतिश गुल, दूसरे में निशात रूह, तीसरे में सुबह वतन और चौथे में गुले नगमा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुबह वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ब्रिज 9 चकबस का कब और कहां इंतकाल हुआ? 1930 लखनऊ, 1922 रायबरेली, 1950 फैजाबाद, 1926 रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें मीर अनीस के वालिद कौन है? पहले ऑप्शन में मीर दर्द है, दूसरे में मीर गुलाम हुसैन है, तीसरे में मीर मुस्तहसन खलीक है और चौथे ऑप्शन में मीर गुलाम हुसैन जाहिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर मुस्तहसन खलीक। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है। देखिए मीर के ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मीर के ताल्लुक से जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे भी एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और भी पूछा जा सकता है कि मीर के दादा का नाम क्या है। अगर आपसे पूछा है मीर के दादा का नाम क्या, तो उनका नाम है मीर गुलाम हुसैन जाहिक। तो जवाब क्या जाता है? मीर गुलाम हुसैन जाहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने, प्रेमचंद का कौन सा अफसानी मजमुआ 1908 में शाये हुआ? पहले ऑप्शन है प्रेम बतीसी है, दूसरे में प्रेम पचीसी है, तीसरे में सोजे वतन है और चौथे ऑप्शन में ज़ादे राय है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 1936 में किस तहरीक का आगाज हुआ? पहले ऑप्शन में अलीगढ़ तहरीक है, दूसरे में रोमानी तहरीक है, तीसरे में तरक्की पसंद तहरीक है और चौथे ऑप्शन में भक्ति तहरीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इकबाल ने यूरोप का सफर कब किया और कब वापस हुए? 1905 को यूरोप गए, 1909 को वापस आए, 1906 को यूरोप गए और 1908 को वापस आए, 1905 को यूरोप गए और 1908 में बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए और चौथा ऑप्शन 1903 को यूरोप गए और 1908 को डॉक्टर बनकर लौटे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, याद रखिएगा, 1905 को यूरोप गए और 1908 में बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दूसरा मिसरा लिखकर फैज की गजल का ये शेर मुकम्मल कीजिए। कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। इसमें देखिए चार ऑप्शन आपके पास में, कब महकेगी फसल गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब हश्र मुअय्यन है तुझको तो खबर होगी, अब शहर में यारों की किसी तरह बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे सुनते थे सहर होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, कब महकेगी फसल गुल, कब बहकेगा मैं खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, असर गोंडवी कब और कहां पैदा हुई? 1888 गोरखपुर, 1885 कानपुर, 1884 गोरखपुर, 1886 लखनऊ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1884 गोरखपुर। इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? पहला ऑप्शन देखिए असगर गोंडवी है, दूसरे में जिगर मुरादाबादी,
तीसरे में हजरत मोहानी और चौथे में फिराक गोरखपुरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। उनके किस मजमूए कलाम के लिए? तो याद रखेंगे गुले नगमा के लिए। कब मिला है? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जोश मिली आबादी के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? फिक्र निशात, जुनून हिकमत, नक्शो निगार या फिर रूह अदब। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी रूह अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। पहले ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरे में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में आला मसरूर है और चौथे ऑप्शन में मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने, बाबा उर्दू से मुराद कौन अदीब है? पहले ऑप्शन में नजीर अहमद है, दूसरे में अब्दुल हक है, तीसरे में कृष्ण चंद्र है और चौथे ऑप्शन में आला मसरूर है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अब्दुल हक। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए नजीर अहमद के ताल्लुक से, तो आप मुझे बताइए उर्दू का पहला नावल कौन सा है और साथ ही साथ में उर्दू का पहला नावल निगार कौन सा है? तो उर्दू के पहले नावल निगार हैं डिप्टी नजीर अहमद और उर्दू का जो पहला नावल है वो है मिरातुल उरूस। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नावल कब लिखा गया? तो याद रखेंगे 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरजेल में मज़ाह निगार की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में देखिए प्रेमचंद है, दूसरे में शिबली नौमानी है, तीसरे में पतरस बुखारी है और चौथे में मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पतरस बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रुबाई कितने मिसरों की होती है? 5, 6, 4, 3। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने, प्रेमचंद के असल नाम की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है मूलचंद राय, दूसरा है नवाब राय, तीसरा है धनपत राय और चौथा है गणपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है? जब खेत जागे, शिकस्त, आसमान रोशन है, तिलिस्मे ख्याल। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शिकस्त। शिकस्त आपका पहला नावल है, जरूर आप याद रखेंगे। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नजीर अकबर आबादी, गुलजार वतन, चकबस, रोटीनामा, दुर्गा साहिब सरूर, कश्मीर, अख्तरुल ईमान, कब्र। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जो कब्र नज्म है ये किसकी है? अख्तरुल ईमान की। कश्मीर किसकी नज्म है? तो मालूम होना चाहिए चकबस की। रोटीनामा किसकी नज्म है? नजीर की। गुलजार वतन किसकी नज्म है? दुर्गा साहिब सरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने, लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में अली सरदार जाफरी है, दूसरे में जोश है, तीसरे में अख्तरुल ईमान है और चौथे ऑप्शन में मुहियुद्दीन कादरी जोर है। तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, यानी अली सरदार जाफरी। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? पहले ऑप्शन में देखिए फैज है, दूसरे में जोश है, तीसरे में फिराक है और चौथे में शिबली है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी। तो मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? तो हमारा जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने क्लास 10 उर्दू के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।